हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो बिना देरी किए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक एवं एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, आपने प्रतियोगी परीक्षा, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में महत्तम और लघुत्तम के सवाल बेहद पूछे जाते हैं। एवं कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों को भी लघुत्तम समापवर्तक वाला चैप्टर कंपलसरी याद होना ही चाहिए, अन्यथा उनका गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। देखिएगा, दोनों चैप्टर आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एलसीएम। माना हमको कोई संख्या मिली है 15, 20, 24, हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम निकालना बेहद इजी है। आपको क्या करना होता है, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखना होता है और इनको अब डिवाइड करना होता है, इनके गुणनखंड करना होता है, इनके टुकड़े करना होता है। एक ही साथ इनके टुकड़े किए जाएंगे। देखो, इनमें कोई संख्या सम है, हाँ है, ये सम है और ये भी सम है, तो आपको इसको डिवाइड करना है 2 से। 2 का पहाड़ा कितनी बार की 15 आ जाए, नहीं आता है 15, वैसा ही लिख देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार 20 आता है, 2 धाम 20। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार 24 आता है, तो ये तो बड़ी संख्या है, पहाड़े से ऊपर जा रही है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम करने वाले हैं, फिर से इसमें सम संख्या है, सम है तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार की 15, नहीं आता है, 15 वैसे ही उतार देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार 10, 2 5 10। 2 का पहाड़ा कितनी बार 12 आ जाए, 2 छंद। अब हम बात करने वाले हैं, फिर से देखेंगे कि सम है या विषम। तो आगे देखिएगा, ये सम है, सम में हमेशा कितने का भाग जाएगा, 2 का ही। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा, वैसा ही 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आएगा, वो भी वैसा ही। 2 का पहाड़ा कितनी बार की 6 आ जाए, 2 तिया 6। फिर से आप देखेंगे, अब इनमें चेकिंग करेंगे तो ये सम संख्या इसमें एक भी नहीं बची है। अब विषम संख्याएं बची है, तो आपको विषम में लगाना है 3 का भाग। 3 का भाग लगाएंगे, तीनों बाजू 15। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, वैसा ही लिख देंगे, 3 एकम 3। अब ये भी विषम है, पर 3 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं नहीं आएगी। 3 के पहाड़े में नहीं आएगी तो हम इसमें लगाएंगे 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और एक पहले से जो लिखा था वो ऐसा कैसा ही। ये आपका जो गुणनखंड प्रोसेस था वो लगभग पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो आपको ये टुकड़े जो है ना, इनका आपस में गुना करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहला टुकड़ा है 5, दूसरा है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है फिर 2, उसके बाद है फिर से 2। गुना करना है, 5 तारीख 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो अब फाइनली आपके एलसीएम का जो आंसर बनेगा वो 120 बनेगा। ये था आपका एलसीएम। अब बात करने वाले हैं हम एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक के बारे में। दोस्तों, 3 संख्याओं का यदि महत्तम निकालना हो तो तीनों के गुणनखंड आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। जैसे कि हम पहले करते हैं 15 का। 15 विषय में 2 के पहाड़े में नहीं आएगी, इसमें लगाएंगे हम 3 का पहाड़ा, तीनों बाजू 15। ठीक है, अब 5 3 के पहाड़े में नहीं आना है, 5 से ही जाएगा। तो ये आपका पहली संख्या का गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं 20 का। 20 में हम सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0 ऐसे कैसी, फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, और अब तो ये 5 से ही होना है। अब तीसरी संख्या है हमारी 24। 24 सम है, सम को 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 12 भी सम है, 2 चंग 12, 2 से देंगे तो 6, 2 तिया 6। अब 3 विषम है, 3 से जाएगी, 3 एकम 3। अब दोस्तों, महत्तम कैसे निकालना होता है देखिएगा, एचसीएफ कैसे निकालना होगा देखिएगा। आपकी पहली संख्या थी 15, 15 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 15 के गुणनखंड है 3 और 5। फिर आप बात करते हैं 20 की। 20 के गुणनखंड है 2, 2, 5। फिर आप बात करते हैं 24 की। 24 के गुणनखंड है 2, 2, 2 और 3। अब एचसीएफ निकालना है, मतलब इन तीनों के जो कॉमन गुणनखंड है, तीनों के जो कॉमन गुणनखंड है वो आपका बनेंगे एचसीएफ।
कॉमन गुणनखंड से मतलब होता है ऐसा कौन सा गुणनखंड है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 में भी मिलती है, 20 में भी मिलती है और 24 में भी मिलती है। दोस्तों इसमें कॉमन संख्या आपको ढूंढना है। कॉमन जो संख्या रहेगी वो आपका रहेगा HCF। इसमें 3 है, 3 इसमें कहीं भी इसमें है और इसमें नहीं है, तो 3 तो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 5 है, 5 नीचे वाले में है पर इसमें नहीं है, मतलब 5 भी इसका कॉमन संख्या नहीं है। अब 2 है पर 2 यहाँ है। मेरे हिसाब में तो इन तीनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में मिलती हो, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 1। जब एक भी संख्या इनमें से नहीं मिलती है तो HCF बनेगा आपका 1। तो दोस्तों आज का ये था, आज का हमारा वीडियो LCM और HCF के ऊपर। दोस्तों आपको भी गणित पढ़ने में या कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई सवाल आपके लिए कठिन होता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके ऊपर भी हम वीडियो आपको बना के तुरंत दे देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।